राज्यसभा में विपक्ष के सवालों के जवाब देते हुए पीएम मोदी ने 8 फरवरी को कांग्रेस को घेरते वक्त गोवा की स्वाधीनता का जिक्र किया और इस जिक्र में उस वक्त के पीएम जवाहरलाल नेहरू की लाल किले की दी गई एक ऐसी स्पीच की नजीर दी जिसने कांग्रेस को बैकफुट पर ढकेल दिया। मोदी ने साल 1955 के स्वाधीनता दिवस के मौके पर नेहरू की उस स्पीच का जिक्र किया जिसमें उन्होंने गोवा को भारत में शामिल करने के लिए फौज का इस्तेमाल करने की संभावना से साफ साफ इनकार कर दिया था। क्या थी नेहरू की वो स्पीच और उसमें नेहरू ने ऐसा क्या कहा था जिसको 67 साल बाद मोदी ने खोलकर निकाल दिया। हम आपको उस स्पीच का वो हिस्सा सुनाएंगे जिसमें पंडित नेहरू ने गोवा का जिक्र किया था, लेकिन पहले ये देख लीजिए कि मोदी ने इस स्पीच का जिक्र राज्यसभा में कैसे किया। 1955 को पंडित नेहरू ने लाल किले से जो कहा था, मैं जरा कोट करना चाहता हूं। अच्छा होता कांग्रेस के मित्र यहां होते तो नेहरू जी का नाम सुनकर के कम से कम उनका दिन बहुत अच्छा जाता, और इसलिए उनकी प्यास बुझाने के लिए मैं बार बार नेहरू जी को भी याद करता हूं। आजकल नेहरू जी ने कहा था, लाल किले से कहा था, मैं उनको कोट करता हूं, कोई धोखे में ना रहे, भाषा देखिए, कोई धोखे में ना रहे कि हम वहां फौजी कार्रवाई करेंगे। कोई फौज गोवा के आसपास नहीं है। अंदर के लोग चाहते हैं कि कोई शोर मचाकर ऐसे हालात पैदा करे कि हम मजबूर हो जाएं फौज भेजने के लिए। हम नहीं भेजेंगे फौज, हम उसको शांति से तय करेंगे। समझ लें सब लोग इस बात को। ये हुंकार 15 अगस्त को गोवा वासियों के एस्पिरेशंस के खिलाफ कांग्रेस के नेता के बयान है। पंडित नेहरू जी ने आगे कहा था, जो लोग वहां जा रहे हैं, लोहिया जी समेत सब लोग वहां सत्याग्रह कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, देश के सत्याग्रही जा रहे थे। हमारे जगन्नाथ राव जोशी कर्नाटक केसरी, उनके नेतृत्व में सत्याग्रह हो रहा था। जो पंडित नेहरू जी ने क्या कहा, जो लोग वहां जा रहे हैं उनको वहां जाना मुबारक हो। देखिए मजाक देखिए, देश के अपनी आजादी के लिए लड़ने वाले मेरे ही देशवासियों के लिए क्या भाषा, कितना अहंकार है। वो लोग वहां जा रहे हैं, उनको वहां जाना मुबारक हो, लेकिन ये भी याद रखें कि अपने को सत्याग्रही कहते हैं तो सत्याग्रह के उसूल, सिद्धांत और रास्ते भी याद रखें। सत्याग्रह की पीछे फौजें नहीं चलती और ना ही फौजों की पुकार होती है। असहाय छोड़ दिया गया मेरे देश के नागरिकों को। ये गोवा के साथ किया। क्या मोदी की राज्यसभा में कही गई बात सही थी? ये जानने के लिए अब नेहरू की वो स्पीच सुनिए जो उन्होंने साल 1955 में 15 अगस्त के दिन दी थी, और उसमें वो बातें थी जिनका जिक्र मोदी ने अपने भाषण में किया। एक अजीब बात है, कोई साहब हमसे पूछे वो आके निस्बत कि क्यों आप चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान में मिल जाए। हिंदुस्तान में मिलने का सवाल क्या किसी ने नक्शा नहीं देखा हिंदुस्तान का और दुनिया का? क्या किसी ने देखा नहीं कि वो है कहाँ? वो हिंदुस्तान का एक टुकड़ा है, कौन उसको अलग कर सकता है? हमने 8 बरस आज हम मना रहे हैं, आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय और इस 8 बरस में दुनिया देखे हमने कितने सब्र से काम किया, किस कदर रोकथाम की, क्योंकि हम चाहते थे और हम चाहते हैं कि ये गोवा का सवाल जैसे कि और सवाल शांति से और बाअमन तरीकों से हल हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज के दिन भी आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग गोवा के मामले में कोई फौजी कार्रवाई नहीं करने वाले। हम इसको शांति के तरीकों से हल करने वाले हैं।
और कोई इस धोखे में न रहे ये कि हम आकाशवाणी ध्वनि वहाँ संग्रहालय की रिकॉर्डिंग फौजी है। कार्रवाई करेंगे। मैं इसलिए कहता हूँ कि ऐसे धोखे में कभी कभी बाहर के लोग आ जाते हैं और कभी कभी हिंदुस्तान के बाहर के लोग गलत खबरें मशहूर करते हैं कि हम तोप बंदूक और टैंक वहां जमा करते हैं फौजें। गलत है, कोई फौज आसपास गोवा के नहीं है। अंदर के लोग चाहते हैं कि कुछ उलझोर मचा के ध्वनि संग्रहालय की ऐसे हालात पैदा करें कि हम मजबूर हो जाएं फौज भेजने को। हम नहीं भेजेंगे फौज, हम उसको शांति से तय करेंगे। समझ लें सब लोग इस बात को। और जो लोग इस बात को वहां जा रहे हैं, मुबारक हो उनको जाना। लेकिन कि याद रखें कि सत्याग्रही अपने को कहते हैं तो सत्याग्रह के उसूल और सिद्धांत और रास्ते भी याद रखें। सत्याग्रही के पीछे फौजें नहीं चलती हैं, न फौजों की पुकार होती है। फिर वो खुद इस मसले को दूसरे तरीके से उसका सामना करते हैं। नेहरू की स्पीच से साफ है कि उस वक्त वो गोवा को फौजी कार्रवाई के जरिए देश में शामिल करना नहीं चाहते थे। लेकिन 6 साल बाद हालात बदले और दिसंबर 1961 में नेहरू के ही प्रधानमंत्री रहते हुए इंडियन आर्मी ने कार्रवाई करके गोवा की पुर्तगाली सरकार को उखाड़ फेंका और गोवा भारत से साथ मिल गया। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल TV9 भारतवर्ष डिजिटल।